बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट किन चीज़ों से मिलकर बनता है या इंटरनेट में कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लें इंटरनेट हिस्ट्री की। इन 1969 यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट फंडेड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ नेटवर्क। अमेरिका का एक डिफेंस डिपार्टमेंट था जिसने पेमेंट की 1969 में, ताकि हम एक नेटवर्क को बना सकें अपने फ़ायदे के लिए। बेसिकली द आइडिया वाज टू डेवलप अ वेरी सिक्योर नेटवर्क। मकसद ये था कि एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जाए जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो, विच कैन वर्क इवन आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक। क्योंकि उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रिसर्च जारी थी, तो इनका प्लान ये था कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो न्यूक्लियर अटैक से भी अफेक्ट ना हो। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा वो रख दिया उन्होंने आरपा नेट। इससे बनता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 10 साल के बाद रिसर्च में ये सोचा गया कि लोकल एरिया जो नेटवर्क हैं या वर्क स्टेशंस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ARPANET यूज्ड अ स्टैंडर्ड और रूल। अब वो जो ARPANET था या एक नेटवर्क था, उसके साथ बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने के लिए, ताकि उनमें कम्युनिकेशन हो सके, एक स्टैंडर्ड या एक रूल उसका यूज़ किया गया जिसको कहते हैं NCP, नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आप इसे कह सकते हैं नेशनल कंट्रोल रूल। ये वो रूल था जिसको यूज़ करते हुए कंप्यूटर्स आपस में डाटा शेयर करते थे। अच्छा, इसके नीचे ही डियर स्टूडेंट्स हम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल है क्या। इट इज़ अ नेटवर्क टर्म। प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क का एक लफ्ज़ है, इस्तेलाह है, यूज टू इंडिकेट द स्टैंडर्ड। प्रोटोकॉल एक मयार बनाता है जिसका इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क पर कम्युनिकेशन होती है। रैपिड चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्रेस्ड NCP। जो NCP प्रोटोकॉल था उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, और इस NCP की जगह एक नया प्रोटोकॉल आ गया जिसे कहते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये वो प्रोटोकॉल है जो NCP की जगह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। TCP/IP जो प्रोटोकॉल है इसके फंक्शंस क्या हैं। जो TCP है ये बेटा क्या करता है कि हमारे जो मैसेज होते हैं, खा वो वीडियो की फॉर्म में हो, ऑडियो, टेक्स्ट, एनी फॉर्म, उसको ये क्या करता है, उसको ये ब्रेक कर देता है पैकेट्स की सूरत में। TCP का काम है कि मैसेज को उसके पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना, वो पार्ट्स कहलाते हैं पैकेट्स। ये जो पैकेट्स हैं ये सोर्स की तरफ से बन जाते हैं, और जैसे ही ये जो मैसेज है पैकेट्स की सूरत में किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, वहां पर ये पैकेट्स अगेन रीअसेंबल्ड हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, और ओरिजिनल मैसेज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। TCP के नीचे जो इसका पार्ट है IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बताता है कि जो हमारा मैसेज है उसने कहाँ से कहाँ जाना है और किस रूट को इस्तेमाल करते हुए जाना है। IP जोन से है ये एड्रेस का बताता है, डेस्टिनेशन का, जहाँ पर सोर्स से उस मैसेज ने, उस डाटा ने ट्रैवल करना होता है। IP हैंडल्स द एड्रेसिंग and makes sure that a packet reaches its destination through multiple nodes। अब देखो, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितनी भी
नोड्स, कंप्यूटर्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, हमारा जो मैसेज है उन सबसे गुजरता है, और न जाने उनमें मल्टीपल स्टैंडर्ड यूज़ हुए हैं, उनसे होता हुआ हमारा जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टीसीपी आईपी टू हैंडल मल्टीपल नेटवर्क्स विद मल्टीपल प्रोटोकॉल टू गेट कनेक्टेड टू ARPANET। ये टीसीपी आईपी की एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को ARPANET के साथ कनेक्ट करवाता है। ये जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, चाहे डिफरेंट नेटवर्क्स में डिफरेंट काइंड्स के प्रोटोकॉल यूज होते हों। स्लोली द ARPANET बिकेम अ मैसिव नेटवर्क। देखिए, स्टार्ट में ARPANET जो था एक छोटा सा एक नेटवर्क था, उसके साथ मजीद नेटवर्क कनेक्ट होते गए, यहाँ तक कि एक वक्त आया ये ARPANET एक मैसिव नेटवर्क बन गया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, मिलियंस कंप्यूटर इसमें अटैच हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब इसका नाम हमने इंटरनेट रख दिया, या ARPANET अब इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट आ गया, वाई डू पीपल वांट टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट। लोग इंटरनेट के साथ क्यों मुंसलिक होना चाहते हैं? इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरनेट के साथ जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, आप बिल्कुल आज़ादी महसूस करते हैं। आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, और जो सा आप डाटा चाहें वो आप नेट से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इज टर्म्ड बाय सम पीपल एज द वर्ल्ड ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद नो गवर्नमेंट। कुछ लोग इंटरनेट को एक ऐसी रियासत समझते हैं जहां पर जमहूरियत पाई जाती है, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, जिसका चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, जहां पे कोई उस एरिया का कोई सरबरा नहीं है। द इंटरनेट इज रेयर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज डेमोक्रेसी। इस तरह की जमहूरियत की एक नायाब जो एग्जाम्पल है वो इंटरनेट है, जिस पे कोई बॉस नहीं, कोई कंट्रोल करने वाली टीम नहीं, कोई रूल्स नहीं, आपको सिंपल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है और आप इंटरनेट को इजीली यूज कर सकते हैं। दिस फ्रीडम ऑफ इंटरनेट हेल्प्ड इट टू मूव आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल बेस इन मिलिट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यही वजह है इंटरनेट की, ये जो इतनी आज़ादी है, इसने इसको इसकी मिलिट्री और रिसर्च सेंटर से निकाल कर जगह जगह भेज दिया है इंटरनेट को। यहाँ तक कि आज इंटरनेट हाई स्कूलों में मौजूद है, कॉलेजेस में मौजूद है, लाइब्रेरीज में, यहाँ तक कि हर तरह के तजारती सेंटर में मौजूद है। इंटरनेट से हमें कौन सी सर्विसेज मिलती हैं? इंटरनेट से सबसे जो कॉमन सर्विस है वो है मेल, इसको हम कहते हैं ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले क्या होता था कि एक लेटर होता था जो पोस्टमैन के थ्रू या फिर डिफरेंट व्हीकल्स के थ्रू एक एरिया से दूसरे एरिया तक वो पहुंचता था, लेकिन आज इंटरनेट की मदद से वही जो मैसेज है आप विद इन सेकेंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो आप सेंड कर सकते हैं। आप सिर्फ मैसेज ही नहीं भेज सकते, वन कैन आल्सो सेंड सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को भी सेंड कर सकते हैं, एंड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कंप्रेस्ड डिजिटल इमेजेस। आप इसके अलावा आप तस्वीरों को भी सेंड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी सेंड कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स ऑफ डिस्कशन। नेट पे बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स मौजूद हैं, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा प्रोग्रामर्स कैन मेंटेन अकाउंट्स ऑन डिस्टेंट। जो प्रोग्रामर्स हैं, अगर उन्होंने कोई इंटरनेट पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो वो घर बैठे किसी भी दूर दराज के इलाके को अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से पावरफुल कंप्यूटर्स पे जो प्रोग्राम्स हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फाइल ट्रांसफर सर्विस अलाउ इंटरनेट यूजर टू एक्सेस रिमोट रिट्रीव प्रोग्राम डाटा और टेक्स्ट। ये जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी मदद से अब क्या होता है कि रिमोट, दूर बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हुए हो और आप लंदन की जो लाइब्रेरी में मौजूद डाटा है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ गई WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इज़ कॉमनली नोन एज वेब। हम इसको आम अल्फाज में वेब भी कहते हैं। बेटा, जो WW है ये बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल है। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है
जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के लिंक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप www का यूज़ करते हुए इजीली पूरी दुनिया में से कहीं से भी आप जो डाटा है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड या वीडियो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इसमें बेटा ये है कि जो www है, इसमें डिफरेंट किस्म के जो वेबसाइट्स के पेजेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक्स होते हैं, और इन लिंक्स को ही हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक वो एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करते हुए हम www को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ब्राउज़र का यूज़ करते हुए हम इंटरनेट पर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत से ब्राउज़र्स मौजूद हैं। मोस्ट पॉपुलर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एज एंड गूगल क्रोम, और वो अमल जिसमें हम डाटा को ब्राउज करते हैं वो अमल कहलाता है ब्राउजिंग। इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? एवरी पेज ऑन द इंटरनेट हैज़ यूनिक एड्रेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप अगर एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अब वो जो वेबसाइट है उसको आप इंटरनेट पर होस्ट करवा देते हैं। अब उसका जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, वो एड्रेस जितनी भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं किसी और का नहीं हो सकता। आपकी उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो हमेशा यूनिक होगा। आपका जो एड्रेस है उसका यूज़ करते हुए लोग सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट को और आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। आम अल्फाज में हम इस एड्रेस को URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेटा ये जो URL होता है इसका जो फॉर्मेट है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है HTTP, फिर कोलन, डबल स्लैश, फिर आगे आपका आ जाता है सर्वर नेम या वेबसाइट नेम, फिर स्लैश, और फिर आगे आपकी वेबसाइट का स्पेसिफिक पेज। यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। जब हम ये पूरा एड्रेस लिख कर सर्च करेंगे तो हमें रिफा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वो एक्सेस हो जाएगा। अगर हम कॉन्टैक्ट नहीं लिखते और सिंपल .edu.pk लिख कर सर्च करते हैं तो फिर रिफा यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज है वो हमारे सामने ओपन होगा, जिसे होम पेज भी कहते हैं। तो URL में कुछ पार्ट्स हैं। इसके पहले को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, दूसरे को सर्वर, और तीसरे हिस्से को कहते हैं पाथ नेम ऑफ अ पेज। द प्रोटोकॉल इज रिटन बिफोर अ कोलन। बेटा ये जो कोलन आपको नजर आ रही है HTTP के आगे, इस कोलन से पीछे जो HTTP लिखा हुआ है ये एक प्रोटोकॉल का नाम है। उसके बाद कोलन के बाद हम लिखेंगे, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, डबल स्लैश www.rifa.edu.pk। ये बेटा सर्वर नेम है, यानी कि आपकी वेबसाइट का नेम है। फिर आ गया बेटा उसके बाद पाथ नेम। फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, और आगे जो आपने लिखा हुआ है default.htm, ये बताता है कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये एक HTML बेस्ड पेज है, यानी कि वेब पेज है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ URL दैट इज HTTP। इससे बनता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा भी बेटा और प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और कुछ टाइम पहले एक प्रोटोकॉल यूज़ होता रहा था जिसे हम गूफर कहते हैं। ये गूफर प्रोटोकॉल जो है, जो आज के इस दौर में बहुत कम यूज़ होता है। URL का जो सेकंड कंपोनेंट पार्ट था वो था सर्वर। जैसा कि हमने देखा www.rifa.edu.pk, ये वो नेम है जिसका यूज़ करते हुए कोई भी इंटरनेट को यूज़ करते हुए डायरेक्ट हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट हैज़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट एंड सेंड्स इट टू द क्लाइंट व्हेन अ रिक्वेस्ट इज़ मेड। बेटा एक सर्वर है जिस पर हमारी ये वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है या वेबसाइट पड़ी हुई है। जब कोई शख्स हमारी इस वेबसाइट को सर्च करता है तो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट की बुनियाद पर उस क्लाइंट को
इंफॉर्मेशन सेंड करता है या डिस्प्ले करवा देता है। ईच सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ यूनिक एड्रेस। इंटरनेट पर जितने भी जो सर्वर होते हैं उनका हर एक का एक मुनफरद एक सेपरेट एड्रेस होता है। द लास्ट टर्म इन यूआरएल, बेटा यूआरएल का जो लास्ट पार्ट है जिससे हम कहते हैं पाथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है कॉन्टैक्ट। It defines the path within the server where the requested item will be found. For example, हमने रिफा की जो वेबसाइट है वो हमने सारी को हमने एक्सप्लोर नहीं करना, हम जस्ट उसके कॉन्टैक्ट वाले पार्ट तक जाना चाहते हैं, तो हम सिंपल /कॉन्टैक्ट लिखेंगे और सर्च करेंगे और हमारे सामने उनका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा।